चलिए, तो आज हम लोग प्रयास क्या करेंगे कि 11th और 12th मिला के प्रयास यही रहेगा कि आज 10 चैप्टर को रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं सीक्वेंस कैसा रहेगा। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग लेंगे कौन सा, मॉर्फोलॉजी लेंगे। कौन सा चैप्टर लेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर में हम लोग प्रयास करेंगे क्या कि मॉर्फोलॉजी रह जाए, फिर दूसरा चैप्टर में प्रयास करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रह जाए, और तीसरा चैप्टर में इसी तरीके से सीक्वेंस प्रयास करेंगे। कितना खत्म होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। ऐसे इसको लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, और इसको है कि अभी हम लोग एग्जाम्पल, इसको लॉन्ग वीडियो भी ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। 3 पार्ट में बना हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और काफ़ी कम कम मिनट का है। 42 मिनट का है, कोई 36 मिनट का है, कोई 40 मिनट्स का, ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग करना कुछ नहीं है, इसको अब हम लोग सीधे चलते चलेंगे, क्या बोलते हुए चलेंगे और ये करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, हम लोग प्रयास क्या करेंगे कि एक चैप्टर को 20 से 25 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। क्यों ऐसा होगा, हाँ होने का प्रयास मतलब होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोग लॉन्ग वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस पेज में क्या कह रहा है, इसको पूरा पैराग्राफ ऑलरेडी हम लोग को पूरा पढ़ा हुआ। तो ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट इसको हम समरी कर देते हैं, फिर इसको ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट समरी करते हुए चले जाएंगे। तो ऐसे वैसे क्या होगा कि हमारा एनसीईआरटी की एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और रिवीजन के रिवीजन भी हो जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या था कि हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं किसको में, प्लांट्स में। इसमें कौन सा फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसका मतलब कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होंगे। ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसका मतलब क्या हो गया सर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हो गए। तो ये हायर प्लांट्स में हो जाएंगे। क्यों सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये सब आप कहिएगा कि लिखिए, तो मैं लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा, इसलिए क्योंकि इसको ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें तो 5 फैमिली था। कौन कौन था सर, कहने का मतलब कि मैं आप सबसे कहिएगा कि लिखिए फिर से कि एल्गी क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, ट्रिडोफाइटा क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। तो मैं उतना लिखूंगा नहीं, इसलिए क्योंकि तो देखिए यहाँ पे हायर प्लांट्स लिखा हुआ है। तो हायर प्लांट्स किस में गिनती आती है सर, तो उस 5 किंगडम में सबसे ज़्यादा जो हायर है तो एंजियोस्पर्म। तो ठीक है, उसको मैं मॉर्फोलॉजी बोले तो एक्सटर्नल फीचर दिखा जाए। एक्सटर्नल फीचर कहने का मतलब क्या कि तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है सर, एक्सटर्नल अपीयरेंस हम लोग देखते हैं, उसको बारे में बताया जा रहा है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, 5 चीज़ देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, फ्रूट देखते हैं, स्टीम देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, रूट देखते हैं, लिप्स देखते हैं। तो इसी 5 के चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यही चीज़ को बात करने का। तो इसका सब पहले क्या था कि लिप्स का क्या मॉडिफिकेशन है, स्टेम का क्या मॉडिफिकेशन है, रूट का क्या मॉडिफिकेशन है, और ये जो 5 फैमिली है उसका क्या क्या मॉडिफिकेशन है। तो वो सब ये चैप्टर से क्या कर दिया गया है, रिमूव आउट कर दिया गया है। सिर्फ ये 5 का बारे में पढ़ना है। 5 जिस मॉर्फोलॉजिकली हम लोग देख रहे हैं, वो 2024 से पहले वो सब सिलेबस में था, हाँ था, लेकिन अभी सिलेबस में 2025 के सिलेबस में क्या है सर, वो सब नहीं है। तो ये तो जैसे कहने का मतलब क्या कि उसको एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये मतलब कि उसको क्या था, एक्स्ट्रा क्या था। तो जैसे लिप्स कैसे स्टोरेज कर रहा था, रूट है जो कि कैसे अपने आप में स्टोरेज कर रही थी, ये सब सच्ची के बारे में पढ़ना था, लेकिन अब वो सब कुछ पढ़ना है नहीं। ठीक है ना, तो ये देखिए फ्लावर्स, फ्रूट्स, ऐसे सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब बताते हैं कि रूट और शूट बनता कहाँ से। तो जैसे मान लेते हैं कि एक सीड ले लिया, ठीक है, सीड ये सब पहले से मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 को निकलता है। तो नीचे देखिए, एक यदि जो रेडिकल है तो उससे रूट बनेगा, ऊपर है प्लूमिल है तो उससे क्या बनेगा सर, तो क्या हो गया सर, रूट हो गया। और ये रेडिकल से क्या फॉर्मेशन करेगा, रूट का। ऐसे याद करिएगा कि आर से रूट और पी से सूट, ठीक है ना। प्लूमल सीट का फॉर्मेशन करेगी सर। अब बात करते हैं प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये टैप रूट है, क्या है सर, ये टैप रूट है, ठीक है। तो ये टैप रूट में क्या है कि इस तरीके से पहला रूट निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, प्राइमरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। और उसी प्राइमरी रूट से यदि एक और रूट का फॉर्मेशन हो रही है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग सर, सेकेंडरी रूट का कहेंगे। और उससे एक और फॉर्मेशन हो जा रहा है तो क्या कहेंगे सर, टर्शियरी रूट कहेंगे। तो ये हो गया प्राइमरी रूट, ये हो गया सेकेंडरी रूट, ये हो गया टर्शियरी रूट, और ये हो गया रूट। तो रूट कहाँ से बना वो मैंने पहले बता दिया। ये यहाँ पे डाइकोटिलिडीनियस प्लांट्स बोले तो क्या हुआ कि एक वैसे सीड्स जिसको हम लोग 2 भागों में इक्वली क्या कर सकते हैं सर, डिवाइड कर सकते हैं। जिसको यदि हम लोग 2 भागों में इक्वली डिवाइड कर दें तो उसको क्या करेंगे सर, डाइकोटिलिडीनियस। तो ये जो टैप रूट है, टैप रूट किसको फॉर्मेशन होती है सर, तो किस में फॉर्मेशन होती है सर, तो डाइकोटिलिडोनियस प्लांट में ही फॉर्मेशन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए सर, तो
तो यहाँ तक की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करा प्राइमरी रूट, तो वही करा कि प्राइमरी रूट से ब्रांच निकलता है, उस सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन करेगा, फिर सेकेंडरी रूट से जो ब्रांच निकलता है वो किसी का फॉर्मेशन करेगा सर, टर्सरी रूट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसमें क्या देखना, टैप रूट। तो टैप रूट मैंने ऑलरेडी बता दिया, सॉरी टैप रूट ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या कि वो जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो सर डीपली गया हुआ हो। हाँ, और फाइब्रस रूट वो जो कि सरफेस पे ही रहे। तो फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल कौन है सर, ग्रास। ग्रास जैसे ग्रास का हम लोग एक ठो कबाड़ते हैं, देखते बहुत सारे मिट्टी कबाड़ते हैं, लेकिन देखिए प्लांट्स, हाँ जैसे उसको ले लीजिए आम का पेड़ पौधा की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डीपली अंदर गया हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन देखते हो कितना ज़्यादा हवा आता है फिर भी वो नहीं कवरते हैं। लेकिन आजकल तो इतनी तेज़ हवा आते हैं कि वो भी कवर जाते हैं, और रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी देखने को मिलता है। तो वैसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बारिश साथ साथ में होती है, तो क्या होती है कि उसका मिट्टी का जो एनकरेज, यहाँ पे देखिए एनकरेज मतलब क्या होता है सर कि मीट, देखिए हम क्या कर रहा हूँ कि रीडिंग नहीं दे रहा हूँ, पूरा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ चुके हैं, एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया हुआ। तो आज हमने क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसका क्या है, पूरा का पूरा समरी दे दो, सबसे अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। अब उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिसको पास वही नहीं टाइम है, आजकल के बच्चा को इंस्टेंट चाहिए। एक चैप्टर ये जो आप 10 मिनट में नहीं खत्म कर रहे हो तो आप खराब पढ़ा रहे हो, 10 मिनट में खत्म कर दिए तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, समझे बात को। तो ऐसा वाला तो सिस्टम हो चुका है। चलिए, तो टैप रूट क्या है, जो डीपली जाए, बकवास नहीं करेंगे। फाइब्रस रूट क्या है सर, जिसका सरफेस पर है, एग्जाम्पल ले लिए बीट, राइस, पी, ये सब का एग्जाम्पल, टोमेटो का भी ले सकते हो। चलिए, एडवांटेजियस रूट क्या होता है सर, कहने का मतलब ना कि एडवांटेजियस रूट देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इसको सबसे अच्छा बड़ा एग्जाम्पल है मोनेस्टेरा एंड बनियान। कौन सा, मोनेस्टेरा एंड बनियान ट्री रूट अराइजेस फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स देन द रेडिकल और द एडवांटेजियस रूट्स। कहा क्या रहा है कि एडवांटेजियस रूट है ना, जो कि प्लांट्स का कोई एक भाग से निकलती है, एक पार्ट से निकलती है, जो कि अदर देन द रेडिकल, जो कि रेडिकल से नहीं। जैसे हम लोग का अभी तक क्या दिमाग में चल रहा है कि रेडिकल से ही रूट का फॉर्मेशन होता है। जैसे प्राइमरी टैप रूट का कहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, रेडिकल से। फाइब्रस रूट का कहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, रेडिकल से। लेकिन एडवांटेजियस रूट क्या है, वो रेडिकल से उसको फॉर्मेशन नहीं हुआ, रेडिकल से हुआ नहीं हुआ, वो अलग से हुआ। नाम से नहीं पता चल रहा है कि हाँ एडवांटेजियस रूट, नाम से विन पर के लग रहा है। बनियान ट्री देखो हो नहीं, जिसको मनी, शायद हमको जहाँ तक दिमाग काम करता है कि मनी प्लांट उसे, तो वो देख लीजिएगा, वो मैं एग्जाम्पल ऐसे के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये याद रखना कि एडवांटेजियस रूट क्या होता है सर, कि वो रेडिकल से उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। कहाँ से फॉर्मेशन होता है सर, कोई रेडिकल के छोर के, यानी कि कोई अलग पार्ट से। जैसे देखिए, ये देखिए स्टेम से पार्ट से ये फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब क्या है, रूट है, ये सब क्या है, रूट है। तो ये एडवांटेजियस रूट का वही बात कर रही है। फिर आगे क्या कर रही है, इसी से वो मेन रूट से काम उसको क्या रहता है, तो एनकरेज करके सॉइल को पकड़ के रखना, मिट्टी को पकड़ के रखना। चलिए उतना नहीं करेंगे, मिट्टी को पकड़ के रखना, मिट्टी को पकड़ के रखना क्यों, क्योंकि वो हमारे सॉइल को रखेंगे, अपर लेयर वाला सॉइल के रखेंगे तो वो कैसा सॉइल रहता है, फर्टाइल सॉइल रहती है। फर्टाइल सॉइल नहीं रहेंगे तो दिक्कत है, हम लोग का जो फसल होता है वो नहीं फसल हो पाएंगे, फसल खराब नहीं होंगे, खराब मतलब कि हो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे सर, क्योंकि फर्टिलिटी सॉइल जो है क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन के चलते क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो एक्सपेक्टेशन करिएगा कि 10 केजी चावल हो एक कट्ठा में, वो और कम होगा, इस प्रकार से। चलिए, तो इस हम तो बताए हो फ्लावर, ये जो पांचों है जो है बाबू, ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, यहाँ से फॉर्मेशन कर दीजिए। ये टर्सरी रूट हो गया। मेन रूट देखिए, ये पूरा जो मेन रूट है बाबू, और ये है जो कि साइड से निकला हुआ, इसीलिए लेटरल रूट कहते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से द रीजन ऑफ रूट, तो इससे क्या आता है, इस क्वेश्चन रूट पार्ट से आता है। तो ऊपर वाला क्या होता है सर, ऊपर वाला क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। क्योंकि देखिए मैच्योर वाला पार्ट से ही ये जो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट जो भी फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से फॉर्मेशन होते हैं, वो फॉर्मेशन होते हैं मैच्योरेशन वाला पार्ट से। फिर उसको बाद वाला कौन सा पार्ट होता था, इलोंगेशन पार्ट होते हैं। और उसको बाद वाला क्या होता है सर, ये जो है जो मेरी स्टेम सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे थिम्बल का स्ट्रक्चर होती है। कह रहा है कि यहाँ पे इस यदि जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं पूरा बोटनी जूलॉजी, तो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री भी इस तरीके से कवर कर लिया जाएगा। चलो, अब क्वेश्चन की बात रहा ना, तो क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन फिजिक्स का प्रयास करेंगे क्या करने का, PYQ करने का, PYQ करने का, ठीक है। लेकिन आगे बढ़िए, अभी हम लोग को इसको पर, लेकिन अभी फोकस क्या करना है कि आज
10 चैप्टर के अराउंड हम लोग को क्या करना है, कवर कर लें। तो ये क्या हो गया सर, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये हो गया मेरिस्टेम सेल। और ऊपर जो थिम्बल का स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं सर, रूट कैप करते हैं। इसका काम क्या रहता है सर, कि वो रास्ता आगे की ओर दिखाती है। ये देखिए जैसे मेरिस्टेम, तुमको घर का कोई फैमिली मैन है तो घर के फैमिली को पीछे रखते हैं, मैन वाला को आगे आगे बॉडीगार्ड को रख दिया जाता है कि आगे कुछ भी मुसीबत आए तो बॉडीगार्ड को चोट लो, बॉडीगार्ड को घटाओ। तो वो थिम्बल का स्ट्रक्चर होता है, वो मेरिस्टेम को बचाने का काम करते हैं। मेरिस्टेम को बचाता क्यों है, इसलिए बचाता है कि वो सेल को डिवाइड कर सके और वो क्या कर सके सर, आगे की ओर मूव ऑन कर सके। और वो जो सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो रैप्चर ना हो, रैप्चर ना हो, बर्बाद ना हो, मरे ना, जिंदा रहेगा तभी ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेगी सर। बस हो गया। रूट कैप क्या है सर, रूट कैप ये है। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या करा था बता दिए, कैसा थिन बल्ब होता है, पतला होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सर, हम बता दिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, और ये कैसा होता है सर, वेरी फाइन डिलिकेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेरी फाइन होते हैं एकदम, काफ़ी पतले पतले होते हैं, हाँ काफ़ी पतले पतले होते हैं, ठीक है। प्रोक्सिमल पार्ट और डिजिटल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट्स उसको कहते हैं ना सर जो कि आगे हो, और डिजिटल पार्ट किसको कहते हैं, जो कि पीछे हो। प्रोक्सिमल पार्ट किसको कहते हैं, जो आगे हो, डिजिटल पार्ट किसको कहते हैं, जो पीछे हो। तो ये देखिए कह रहा कि द सेल ऑफ द प्रोक्सिमल अंडरगोज द रैपिड इलोंगेशंस इनलार्जमेंट ऑफ द, ये आगे की ओर क्या होती है सर, रैपिड इलोंगेशन होती है, कहने का मतलब कि रैपिड डिवाइड करती है, रैपिड आगे की ओर बढ़ती है। रीजन ऑफ मैचुरेशन इसको कहते हैं सर, और उसी से रूट हेयर निकलती है, वही रूट हेयर मदद किस में करती है सर, तो रूट का मेन फंक्शन बताइए क्या है, वाटर को ऑब्जर्व करना और मिनरल को ऑब्जर्व करना, न्यूट्रिशन के रूप में मिनरल। तो ये कौन काम करते हैं सर, रूट हेयर, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है वही काम करने का काम करती है। खत्म कहानी करिए, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं स्टेम का। तो स्टेम क्या है, स्टेम कुछ नहीं, एक तरीके से दिमाग रखिए। स्टेम क्या होता है कि एक यदि जो ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड को जो नीचे वाला पार्ट्स रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रूट कहते हैं, और उसको ग्राउंड को ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसको क्या कहते हैं सर, शूट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर। अब बात करते हैं स्टेम का। तो स्टेम क्या होता है सर, रूट का ग्राउंड का ऊपर वाला पार्ट क्या कहते थे सर, स्टेम कहते थे। तो वो जियोट्रॉपिक होती है। जियोट्रॉपिक कैसा होगा सर, पॉजिटिवली कि निगेटिवली, वो निगेटिवली होगा। क्यों सर, क्योंकि जियो मैंने होता है अर्थ, तो ये जो ये होता है क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि रूट होता है ना, जो जियोट्रॉपिक कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है, और स्टेम होता है जो जियोट्रॉपिक क्या होता है सर, निगेटिव होता है। और उल्टा कर दीजिएगा कि स्टेम होता है जो फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है, और रूट होता है जो कि फोटोट्रॉपिक क्या होता है सर, निगेटिव होता है। कैसे सर, फोटोट्रॉपिक रूट वाला, तो रूट वाला कैसा होता है सर, निगेटिव होता है, और फोटोट्रॉपिक शूट वाला तो ये कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है। और जियोट्रॉपिक रूट वाला तो ये कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है। और जियोट्रॉपिक शूट वाला तो क्या होता है सर, निगेटिव होता है। इस चारों से भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिक पता है? हाँ नहीं, अभी आगे बढ़िए। स्टेम तो नोड और इंटरनोड के बीच में, तो ये क्या होता है सर, जहाँ पे ऐसा ऐसा रहता है इसको नोड का फॉर्मेशन कहते हैं, और दोनों नोड के बीच का क्या कहते हैं सर, इंटरनोड कहते हैं। कैसे, ये नोड है सर, ये नोड है, और ये पूरा क्या है सर, स्टेम है, और ये दोनों का बीच का जो दूरी हुआ उसको क्या कहते हैं सर, इंटरनोड कहते हैं। नोड इंटरनोड पता चल गया। और नोड से ही हम लोग क्या, लीव्स या ब्रांच का फॉर्मेशन होने का ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है ना। टर्मिनल जनरली स्टेम इज जनरली वुडी और डार्क, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या होता है सर, फिर यहाँ से क्या होती है, ब्रांच निकलती है, ब्रांच निकल के क्या कर जाती है सर, डिवाइड कर जाती है, फैल जाती है। और इस चीज़ को क्या करती है सर, ये स्टेम है जो कि स्टोरेज फूड को भी करती है, सपोर्ट भी करती है, प्रोटेक्शन भी करती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करती है। तो ये सब किसी में पढ़ना था सर, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में। तो हम लोग का सिलेबस से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँ। जैसे देखिए, स्टोरेज ऑफ फूड स्टेम में बताइए, एक आध एग्जाम्पल बताया हो तो उसमें शुगर कैन ले लीजिए एग्जाम्पल। स्टोरेज का हम लोग उसको गन्ना को क्या करते हैं, स्टेम को ही हम लोग ये करने का प्रयास करते हैं। सपोर्ट, देखिए सपोर्ट करने का मतलब कि स्टेम के थ्रू सपोर्ट लेकर वो आगे और मूव कर जाना। जैसे कुछ भी का एग्जांपल ले सकते हो, पम्पकिन नहीं, पम्पकिन नहीं लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहने का मतलब क्या है सर, कि रूट शूट से डिवाइड करके बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे ये रूट वाला था ना, कि इस वाला पौधा अच्छा फल नहीं दे रहा है, ये वाला पौधा जो कि अच्छा फल दे रहा है, तो इसको हम लोग टिश्यू कल्चर करके इस पर बांध देते थे और मिट्टी उट्टी से चिपका देते थे। याद है 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बस वही है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर रही है लीव्स की, तो लीव्स कहाँ से, तो लीव्स हम लोग जानते हैं कि वो जो नोट्स हैं उसको पहले बड्स निकलते हैं, बड्स से ही वो फॉर्मेशन किसी की करती है सर, लीव्स की करती है। और वो कहाँ रहती है सर, स्टेम है, ये स्टेम है तो बगल वाला लेटरल साइड का मतलब ही होता है क्या सर, बगल से। लेटरल साइड का मतलब क्या होता है। तो अब यहाँ पे अब लीफ की बात करते हैं, तो नोड और एक्सिलरी बर्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। एक्रोपिटल क्या होता था सर, और एक्रोपिटल और बेसिपिटल चलता था, एक्रोपिटल। तो इसमें देखने हैं तो एक्सिलरी बर्ड्स देख ही रहे हैं कि जैसे ऐसे रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कली टाइप के कहते हैं। गाँव में क्या कहता है कि कली निकला ले ले और अले कौन तो तोड़ दे, ये जानवर चढ़ गया। इसका मतलब क्या सर, वो लीव्स निकलने ही वाले थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लैटरल जनरली द फ्लैटेंड और द बोर्न ऑफ द स्टेम, कहाँ से जन्म लेती है सर, स्टेम से लेती है, और डेवलप्स द नोट्स, और कहाँ से सर, नोट्स से। एक्सिलरी बर्ड्स लैटर डेवलप्स द ब्रांच, और वही बाद में किसी का फॉर्मेशन करती है सर, ब्रांच का भी फॉर्मेशन करता है। द ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द शूट, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है सर, शूट से होती है। एंड अरेंजमेंट ऑफ द एक्रोपिटल्स, एक्रोपिटल कहने का मतलब कि आगे की ओर अरेंजमेंट होना, ठीक है ना। और चलिए, और वही जो लीव्स होते हैं वो जो निकलते हैं वो किसी में मदद करती है सर, फोटोसिंथेसिस करने में भी वो मदद करती है। अब इसमें देखिए, अभी बता रहा है कि कैसे कैसे है, तो वो क्या कर रहा है सर, 3 गो पत्ता को मेन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स मेन होते हैं सर, 3 पार्ट्स मेन होते हैं। कितने पार्ट्स मेन होते हैं, 3 पार्ट्स। 3 पत्ता, 3 गो मेन पार्ट्स होते हैं। और कौन कौन मेन पार्ट्स होते हैं सर, तो जैसे लीव्स का 3 गो मेन पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, द लीफ इज ये बेस, पिटियोल, लेमिना। कौन कौन सर, बेस, पिटियोल, लेमिना, बेस, पिटियोल और लेमिना। लेमिना खोजिए, ये है लेमिना, ठीक है। लेमिना जो ऐसे ऐसे करके डिजाइन टाइप का रहता है वो हो गया, बेस ये हो गया, और ये हो गया। चलिए, तो इस चैप्टर से ज़्यादातर ऐसे ही हम लोग जानते हैं क्या आता है सर, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन चाहते आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब तो अभी ऐसे है। ये पुलबिनस हो गया सर, पुलबिनस वो होते हैं जो कि क्या होता है सर, सोइलन वाला पार्ट्स होते हैं। पिटियोली वो होते हैं जिसको फ्लैटेंड करते रहते हैं, उसको सहारे से वो जो पत्ता होता हवा चलती है तब वो करती है सर। लेमिना क्या हो गया सर, जो मार्जिन टाइप का जो स्ट्रक्चर रहती है, जैसे गवावा में देखिएगा तो प्लेन टाइप का रहता है, लेकिन वही देखिएगा नीम का पत्ता में देखिएगा तो क्या किसी का फॉर्मेशन रहता है सर, उसमें फॉर्मेशन रहता है, ठीक है ना। लीफ ब्लेड किसको कहते हैं सर, तो जो बीच में एक डीपली लाइन रहता है ना उसको क्या कहते हैं सर, लीफ ब्लेड कहते हैं। और वो कहाँ से, मिड से होती है, और वो रिजिडिटी होती है लीफ ब्लेड से, और वो उसमें वो फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करके वो खाना बनती है, उसको थ्रू वो स्टेम के पास भेजती है, ब्रांच के पास भेजती है, ब्रांच से स्टेम के पास भेजती है, और वहाँ से क्या होती है सर, डिस्ट्रीब्यूट होकर सारे जमा किया जाते हैं सर, खाना चले जाते हैं। द शेप ऑफ द मार्जिन एपेक्स सरफेस इज स्टैंड ऑफ द इंसिजन ऑफ द लेमिना और द डिफरेंट टिप्स। किसी किसी में इंसिजन ये जो है यहाँ तक के मिड एकदम यहाँ तक के पहुँचते हैं, तो किसी किसी को आधे तक के पहुँचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं बेनिसन का। तो बेनिसन क्या होता है सर, 2 प्रकार का बेनिसन होता है। बेनिसन कहने का मतलब कि जो पत्ता में लाइनिंग टाइप की जो दिखती है ना उसी को बेनिसन कह रहे हैं। तो 2 प्रकार का, कौन कौन सा, रेटिकुलेट और पैरेलल। तो रेटिकुलेट वाला कहने का मतलब क्या सर, कि जैसे ये देखिए, ये है यहाँ से टूटा हुआ, ये यहाँ से टूटा हुआ, जिस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट समझाने के प्रयास कर रहे थे उसी प्रकार से इसमें वेंस टूटे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो उसको कौन सा कहेंगे सर, रेटिकुलेट कहेंगे। और पैरेलल वाला किसको कहेंगे सर, यहाँ से लेके वो एकदम पूरा कंप्लीट आउट करेगा, ऐसे निकलेगा फिर ऐसे करेगा फिर ये करेगा, इस तरीके से कंप्लीट जाएगा। तो दोनों को एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये रेटिकुलेट किस में पाए जाते हैं सर, तो रेटिकुलेट ज़्यादातर इसमें एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था यहाँ पे। अच्छा, ये तो मान लीजिए कि ये वेनिसन्स हैं जो कि पैरेलली किस में देखने को मिलता है सर, मोनोकॉट। मोनोकॉट कहें तो यहाँ से एग्जांपल पकड़ लीजिए हम लोग, मोनो। तो यहाँ पे क्या है सर, मोनोकॉट वाला। तो मोनोकॉट की एग्जांपल कौन हो सकता है, राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, उसको में यानी कि इससे पता भी चल गया कि अच्छा पैरेलली किस में रहेगा सर, राइस में रहेगा, इसमें रहेगा। और ये रेटिकुलेट किस में रहेगा सर, तो डाइकोट वाला प्लांट। तो डाइकोट वाला प्लांट ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, और कौन सा लीजिए जिसका बीज को हम लोग 2 भागों में आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वैसा एग्जांपल ले लीजिए, ख़त्म करिए। बात आती है टाइप्स ऑफ लीव्स का। तो टाइप्स ऑफ लीव्स क्या है सर, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स क्या होते हैं सर, जिसका लेमिना होती है ना, जो कि इंटायर द इंसिजन ऑफ द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिप। जिसका इंसिजन होती है, जो कि जो फॉर्मेशन हो रही होती है उसका मिड रिप तक के नहीं टच करे। कहाँ तक के, इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिप, मिड रिप तक के नहीं टच करता, तो उसको क्या कहते हैं सर, सिंपल लीव्स कहते हैं। किसका क्या कहते हैं सर, सिंपल लीव्स कहते हैं। व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड रिप टू ब्रेकिंग इनटू द नंबर ऑफ द लीफलेट्स। और वो लीफलेट्स में टूट जाए, लीफलेट्स में टूट जाए, तो उसकी को किसी का फॉर्मेशन कहते हैं सर, उसको क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीव्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं सर, कंपाउंड लीव्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या वो बताना चाह रहा है बाबू, कि यदि जो
यदि जो वो इस तरीक़ा से देखिए, ये है जो कि पूरा का पूरा क्या पहुंच जा रही है, यहाँ तक पहुंच जा रही है, यहाँ तक पहुंच जा रही है कि नहीं। तो ये किसी का फॉर्मेशन कर रही है सर, एक कंपाउंड लीफ का फॉर्मेशन कर रही है। किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रही है सर, कंपाउंड लीफ का फॉर्मेशन कर रही है। कंपाउंड लीव्स का फॉर्मेशन कर रही है।